एपिसोड 20। एक स्किन गेस्ट। 13 साल की उम्र में बेला अध्यांश के साथ छुट्टियां मनाने के लिए स्कॉटलैंड गए थे। वहां रहते हुए उसने शहर के सबसे अच्छे फेमस रेस्टोरेंट कैरोलिन टेवन में मछली और चिप्स खाए थे। उसे इससे प्यार हो गया था और वह इसका स्वाद कभी नहीं भूली थी। वो स्कॉटलैंड से लौटने के बाद अपने लिए खाना बनाना सीखने तक पहुंच गई थी, लेकिन इवान ने अंततः उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये बहुत अस्वास्थ्यकर और बहुत अधिक मोटा करने वाला खाना था। रेयांश की आंखों में सहानुभूति और भी बढ़ गई थी। उनके लिए मछली और चिप्स फास्ट फूड से ज्यादा कुछ नहीं थे, जैसे मैकडॉनल्ड्स और केएफसी में परोसा जाता है। यह एक प्रॉपर रेस्तरां में परोसे जाने के योग्य नहीं था। पैसा या किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी इस तरह का खाना नहीं चुनेगा। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप इसकी जगह गर्म तली हुई प्याज की पकौड़ी और चिकन विंग ले लें। रेयांश ने धीरे से बेला का हाथ छुआ और उसने दरवाजे पर खड़ी वेट्रेस से कहा, मेरे लिए 2 और प्याज की पकौड़ी और चिकन विंग प्लीज। बेला को न तो प्याज पसंद था और न ही चिकन विंग, लेकिन इससे पहले कि वह आपत्ति कर पाती, वेट्रेस पहले ही उन्हें परोस चुकी थी। वह अब वहां बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने विनम्रता से कुछ निवाला ले लिया। उसके लिए उन्हें पसंद करने का नाटक करना काफी आसान था। टेबल पर मौजूद बाकी सभी लोगों ने खुशी खुशी अपना खाना खाया। बेला ने केवल दूध की चाय पी और सभी को देखकर मुस्कुराया। स्टार्टर्स खाने के बाद अब मेन कोर्स का समय था। वे आज रात इटालियन खा रहे थे, जिसके लिए खाना वेस्टर्न स्टाइल में अलग अलग प्लेटों में परोसा गया था। सबके अपने खाने की थाली थी, किसी के लिए उठकर थाली में परोसना आवश्यक नहीं था। रेयांश ने बेला के लिए 2 डिशेज मंगवाए थे, ट्वील मिलानी प्याज और तेजपत्ते के साथ सीजन किया हुआ और टोमेटो सॉस में ग्रिल्ड कॉर्ड। बेला ने चुपके से प्याज को एक तरफ रख दिया, फिर खाने के लिए मांस का एक छोटा टुकड़ा काट लिया। बेला, बी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में आपके एडमिशन के लिए एक टोस्ट। रेयांश मुस्कुरा रहे थे और बेला की दिशा में इटली की एक मीठी सफेद शराब मोसेटो डी स्टी का एक गिलास उठाया। क्या लिटिल सिस, आपको अपना एडमिशन लेटर मिल गया? तब प्रिया ने हैरान और खुश होकर कहा। उसने तुरंत अपने सामने का गिलास उठाया। मोसेटो डी एसटी में अल्कोहल की मात्रा केवल 5.5% थी। यह एक कार्बोनेटेड ड्रिंक से अधिक नहीं था, जो बमुश्किल एक शराब के रूप में योग्य था। रेयांश ने इसे इसलिए चुना था क्योंकि वह बाद में गाड़ी चलाने वाले थे। बस आज सुबह ही प्रोफेसर उन्होंने इंटरव्यू के ठीक बाद मुझे एडमिशन लेटर भेजा। हालांकि यह सिर्फ एक ईमेल है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिनों में ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा, बेला ने खुशी से कहा और उसने भी अपना गिलास उठाया। वह अभी चांद पर थी। बी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में प्रोफेसर अध्यांश के अधीन अध्ययन करना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। वेल डन। नैना ने भी अपना गिलास उठाया। वह मुस्कुराए और उसने कहा, जब आप इंटरव्यू नहीं दे पाए थे क्योंकि आप बीमार थे, तो विपरीत टॉम से काव्या को इंटरव्यू के लिए भेजा गया था। तब मैं गुस्से से लगभग मर ही गई थी। भगवान का शुक्र है कि वह खुद मुश्किल में पड़ गई, अन्यथा ये जानकर स्नातक होना कि काव्या को बी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एडमिशन मिल गया, यह मेरे कॉलेज की सबसे खतरनाक यादों होगा। बेला चिंतित थी कि उसके इंटरव्यू को सीक्रेट रखने के लिए उसके रूममेट्स उस पर नाराज होंगे, लेकिन उसके रूममेट्स इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। बधाई देते समय वे खिलखिलाकर हंस पड़े। उसने बिना किसी बात के मूर्खता से खुद को चिंतित कर लिया था। बेला इतनी जोर से मुस्कुरा रही थी कि अब उसके होंठ भैंस के नट की तरह स्थायी रूप से ऊपर की ओर मुड़े हुए लग रहे थे। उसने अपना गिलास उठाया और वे गिलास टकराते हुए आनंदपूर्वक समय बिताने लगे। सभी ने अपने अपने चश्मे को नीचे कर लिया। लगभग तुरंत ही माहौल शांत हो गया। रेयांश ने बहुत सोच समझकर बेला का गिलास दोबारा भरा, लेकिन सावधान थी कि उसे बहुत ज्यादा न दे। यह उसके गिलास के निचले हिस्से को ढकने के लिए काफी था। रेड मैनर रेस्तरां के उत्तम दर्जे के माहौल में डूबे हुए सभी ने धीमी आवाज में बात की। अचानक एक फोन बजा। ये यहाँ सामान्य से अधिक आवाज कर रही थी। अपने फोन को देखते ही रेयांश की भौहें तन गईं। यह अलीशा की ओर से आने वाली कॉल थी। उनका फोन उठाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने कॉल कैंसिल कर दी। लेकिन अलीशा ने इसके तुरंत बाद एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। क्लास रेप, मैं रेड मैनर रेस्तरां के एंट्रेंस के ठीक बाहर हूँ। रेयांश, उसने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया, खड़ा हो गया और बेला से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छी से खाना खाओ और मेरे बिना मत जाना। उन्होंने स्ट्रॉन्गमैन के कंधे पर थपथपाया और उससे कहा, मेरे आने तक उन्हें एंटरटेन करना। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। रेयांश के जाने के बाद प्रिया, जो बेला के पास बैठी थी, ने उसकी शराब का एक घूंट लिया और पूछा, क्लास रेप क्यों चले गए? लगता है कुछ हुआ है। किसी ने अभी अभी उसे फोन किया था। बेला को भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, इसलिए उसने विषय को पूरी तरह से बदलने से पहले आधे अधूरे मन से उत्तर देने का प्रयास किया। प्रिया, मैंने सुना है कि आप ग्रेजुएशन के बाद राजधानी शहर लौटेंगे। हाँ, मेरा परिवार इसके बारे में बात कर रहा है। प्रिया परमेसन चिकन और लेट्यूस, बेल पेपर्स और बेबी ऑक्टोपस से बना सलाद खा रही थी। चिकन ब्रेस्ट पर सॉस फैलाने से पहले उसने कांटे से टमाटर सॉस में बारीक कटे पनीर को ब्लेंड किया। उसने फिर एक छोटा सा टुकड़ा काटा और धीरे धीरे चबाया, उसका आनंद लिया। पनीर भरपूर था, केचप ताज़ा और स्वादिष्ट। एक साथ मिलाकर तालू पर स्वाद थोड़ा भारी था,
कम अल्कोहल वाली एक सफ़ेद शराब उसके भोजन की कॉम्प्लीमेंट के रूप में था। नैना ने स्क्वीड एंड पास्ता के कुछ बाइट खाए, फिर रुक गई और चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रही और अपनी मीठी सफ़ेद वाइन का आनंद लेती रही। उसके विचार कहीं और थे। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक रेयांश एक अच्छी दिखने वाली मध्यम रूप से सुडौल लड़की को कमरे में नहीं ले गई। वह मुस्कुराई, हल्की सी खांसी दी और महत्व से भरे स्वर में कहा, क्लास रेप, मैं देख रही हूँ कि आप व्यस्त हैं सुंदर महिलाओं के साथ। रेयांश ने अलीशा के लिए एक कुर्सी खींची और उसे अपने सहपाठियों से मिलवाया। यह अलीशा है, जो हाई स्कूल की मेरी क्लासमेट है। वो जेड यूनिवर्सिटी में लॉ की छात्रा है। फिर उसने अपने क्लासमेट के लिए भी ऐसा ही किया। ये मेरे क्लासमेट हैं। आप यहाँ स्ट्रॉन्गमैन को पहले से ही जानते हैं। अन्य हैं मेरे क्लासमेट नैना, अंजलि, प्रिया और बेला। रेयांश ने सरनेम के साथ उनके परिचय करने की विचार किया था, लेकिन अंततः उन्हें उनके उचित नामों से परिचित कराने का फैसला किया। अलीशा ने खुद के लिए एक ग्लास वाइन डालने में संकोच नहीं किया। उसने कहा, जैसे कि वह आज रात होस्टिंग कर रही थी, सॉरी एवरीवन, मुझे देर हो गई। मैं सजा के तौर पर 3 गिलास शराब पीऊंगा। आगे बढ़ो। रेयांश अपने दोस्तों के साथ बहुत उदार है। अब शर्माओ मत, जो चाहो खाओ। ये सब कहने के बाद उसने एक बार में अपना गिलास खाली कर दिया, फिर 2 और शराब के गिलास के साथ अपने कर्तव्य को दोहराया। वो ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे मेज पर मौजूद सभी लोग उसके मेहमान हों और केवल उसके कारण ही आए हों। बेला की रूम में चतुर और वर्ldly लेडीज थीं। उन्होंने तुरंत देखा कि यह नवागंतुक कितनी सूक्ष्मता से अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रही है। नैना हल्के से हंसी और उसने मन ही मन सोचा, इस मूर्ख लड़की अलीशा को देखो, हमारे सामने खुद को पूरी तरह से मूर्ख बना रही है। चलो, तुम्हारी तरकीबें कच्ची और अपरिष्कृत हैं। मैंने हाई स्कूल के बाद उनका उपयोग करना बंद कर दिया है। उसने अपने हाथ में शराब का गिलास घुमाया और धीरे से कहा, इस अंगूर के रस के 3 गिलास पीने में विशेष रूप से सजा पाने वाली कोई बात नहीं है। ये 3 प्याले होना चाहिए। प्रिया ने तुरंत कहा, दैट्स राइट। अगर मिस अलीशा खुद को दोषी मानने के बारे में ईमानदार है, तो उसे 3 प्याले पीने चाहिए। ओह, आई लाइक दैट। क्या क्लास रेप ने सचमुच तुम्हें यहाँ रात के डिनर पर इनवाइट किया था? अंजलि ने जब अपना गिलास उठाया तो वह सुंदर ढंग से मुस्कुराई। अलीशा आश्चर्य से चुपचाप देखती रही। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्लास रेप को पता नहीं था कि मैं आज सी सिटी आ रही हूँ। वह मुझे क्यों इनवाइट करेगा? अंजलि ने अपने शराब के गिलास को एक जोरदार ठहाके के साथ टेबल पर रख दिया, लेकिन उसकी आवाज़ हल्की और सहज थी। उसने कहा, इन दैट केस, व्हाट्स ऑल दिस नॉनसेंस अबाउट पनिशिंग योरसेल्फ? आप ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे हम यहाँ बैठे आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी चमड़ी इस शराब के गिलास के तले जितनी मोटी होनी चाहिए। अलीशा शर्मा गई। उसने रेयांश की ओर देखा, अपने होंठ काटे और कहा, क्लास रेप। रेयांश मुस्कुराया और उसने तनाव कम करने की कोशिश की। यहाँ की लेडीज मजाक करने में हमेशा तेज हैं। उनकी जीभ चाकुओं की तरह तेज हो सकती है, लेकिन वे अंदर से मीठे, कोमल प्राणी हैं। वे आपके साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमें जोक सुनाना बहुत पसंद है। प्रिया ने अपना खाना खाने से पहले नकली मुस्कान दी और मुंह फुलाया। नैना और अंजलि ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बेला की तरफ देखा जो उनके सामने बैठे थे। बेला की वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब उसने उन्हें बातें करते हुए देखा तो उसके होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे और उसने उन्हें देखकर आंख भी मारी। नैना आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने अंजलि से शिकायत की, मुझे लगता है कि हम तीनों ने सिर्फ किन्नरों की भूमिका निभाई है। किन्न? क्या किन्न? स्ट्रॉन्गमैन के कान खड़े हो गए जब उसने अलीशा की कटलरी और प्लेटें लेकर उसकी मदद की। प्रिया ने निराशा के साथ बेला की तरफ देखा। अपनी कटलरी को सोने की परत वाली बोन बटरफ्लाई डिश पर इतनी जोर से खरोच रही थी कि वे चिल्ला रहे थे। बेला आज रात शो की स्टार बनने वाली थी। प्रिया ऐसे कैसे किसी लड़की को जाने दे सकते हैं जो बेला की यानी उसकी लिटिल सिस की स्पॉटलाइट छीनना चाहता है। प्रिया ने घुसपैठिए अलीशा को देखते ही अपने जबड़े को भींच लिया। बेला वास्तव में थोड़ा नाखुश था, लेकिन वह ऑफिशियली रेयांश के साथ अभी तक नहीं थी। उसे क्या अधिकार था कि वह दूसरी महिला को उसके साथ फ्लर्टिंग करने से रोके? रेयांश ने भी अपनी ग्लास उठाया और बेला को देखकर चुपके से मुस्कुराई, जो उसकी दूसरी तरफ था। उसने प्यार से कहा, आज बेला को पोस्ट ग्रेजुएट छात्र के रूप में भी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन मिल गया है, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंजलि ने कहा, क्लास रेप ही उसके लिए जश्न मना रहा है। हम बस साथ आए हैं। अंजलि टाइटल और स्थिति को हर चीज से ऊपर महत्व देती थी। उनका आदर्श वाक्य था, यदि प्रोजेक्ट की नाम सही नहीं है तो उसकी बाकी शब्द सच्चे नहीं है। दैट्स राइट, आपने कल ही हमारे सामने बेला से प्यार की घोषणा किए थे। अब तुम चुप क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा स्पेयर टायर यहाँ है। प्रिया अपनी सुंदरता का उपयोग खुश करने में माहिर थी। उसने न तो अपनी बातों की परवाह की और न ही परवाह की कि लोग उनके द्वारा अपमानित हुए हैं। प्रिया रावत। रेयांश ने अपनी भौहें उठाई और गुस्से में प्रिया का पूरा नाम लिया। क्या आप मुझे अजनबियों के सामने कुछ मर्यादा दे सकते हैं? बेला मेरे प्रपोजल अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आप उसे यह कहकर डरा रहे हैं। एक बार जब रेयांश ने अलीशा को एक वाक्य में बाहरी व्यक्ति के रूप में अलग कर दिया, तो बेला के रूममेट्स ने आखिरकार अपने भावों को शांत कर दिया। अलीशा की आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया और एक झटके में उसे समझ आ गया कि बेला के 3 रूममेट उसके प्रति इतने शत्रुतापूर्ण क्यों थे।
वह जोर से हंस पड़ी। शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं 6 साल तक क्लास रेप के साथ क्लासमेट रहा हूँ और हम हमेशा अच्छे दोस्त और सच्चे भाई रहे हैं। उसकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ हैं। बोलते बोलते उसने अपना गिलास पकड़ लिया और उठ खड़ी हुई। वह बेला के पास गई और उसे टोस्ट का इशारा किया। तुम बेला हो, हमारे क्लास रेप का क्रश। कितनी नाजुक और सुंदर लड़की है। डरो मत, अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारे लिए एक सबक सिखाऊंगा। वह अलीशा ने रेयांश को देखा और कहा, वह उतना ही मधुर स्वभाव का है जितना वह दिखता है। वह सभी के लिए अच्छा है और विशेष रूप से उनके लिए अच्छा है जो उसके दिल के करीब है। रेयांश ने अलीशा की बातें सुनी और बेबसी से कहा, अलीशा, क्या तुम पहले से ही नशे में हो? तुम इतने पतली जबान वाली तो नहीं हो। आप नशे में भाषण क्यों दे रहे हैं? क्लास रेप, मैं केवल सच बोल रहा हूँ। मुझे लिटिल सिस्टर बेला को तुम्हारे अच्छे गुणों के बारे में बताने दो। एक लड़की भाग्यशाली होगी जो आप जैसे लड़के के साथ होगी। लिटिल सिस्टर बेला, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जहाँ तक मेरे बारे में है, मेरी बात को बुरा मत मानना। मुझे एक लड़की के रूप में मत देखो। आई एम अ रियल टॉम बॉय। लेकिन टॉम बॉय और मर्दाना कुतिया के बीच एक बुनियादी अंतर है। नैना तिरस्कार से हंसी। ये शब्द अलीशा के चेहरे पर एक तमाचे की तरह लगे। अलीशा ने अपना गुस्सा दबा दिया और ऐसे दिखाया कि उसने कुछ नहीं सुना। उसने अपना गिलास नीचे रखा और रेयांश का सामना करने के लिए सीधी हो गई। क्लास रेप, मैं आज स्पेशली मुझे 17 लाख उधार देने के लिए आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मैं अपने परिवार के लिए पैसा देने के लिए इसी सिटी वापस आया और उन्हें इसकी अर्जेंटली जरूरत है। तुम लोग मजे करो, मैं अब जाता हूँ। रेयांश भी खड़ी हो गई। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। एक लड़की का अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। क्लास रेप, वह एक टॉम बॉय है, लड़की नहीं। यह अनसेफ क्यों होगा? नैना ने कमेंट करते समय बड़ी खूबसूरती से अपने होठों के कोनों को रुमाल से पोंछा, लेकिन उसकी आंखें बहुत ठंडी थी। आप व्यक्तिगत रूप से पैसा देने आए थे? हाँ, आज के युग में ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स का यूज कौन नहीं करता। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे? पेटीएम या पेपाल का उपयोग क्यों नहीं करते? तुम्हें पैसे देने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? उनके स्टेटमेंट ने अलीशा को झकझोर कर रख दिया। लड़की शर्मिंदगी से हंस पड़ी। रेयांश धीरे धीरे बैठ गया और उसने अपना सिर अलीशा को क्षमाप्रार्थी रूप से देखने के लिए उठाया। जब तुम घर पहुंच जाओ मुझे फोन करना। अलीशा ने सिर हिलाया और शालीनता से हाथ हिलाया। एंजॉय द डिनर, मैं अब जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद माहौल ठीक नहीं हो सका। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गमैन भी, जो आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों की उपस्थिति में रहना इतना पसंद करता था कि उसे किसी और चीज से परेशानी नहीं होती थी, वह भी खुश होने में असमर्थ था। एक शानदार डिनर इस तरह समाप्त हुआ। रेयांश बेला और उसके रूममेट्स को उनके डॉर्म में ले गई। वह बेला से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन उसका फोन फिर से बज उठा। उसने इसे बाहर निकाला और देखा कि यह अलीशा था। उसने तुरंत उठा लिया। अलीशा, क्या तुम अब घर पर हो? क्या आपके परिवार में सब कुछ ठीक है? बेला ने उसकी तरफ देखा, लेकिन रुका नहीं। वह अपने रूममेट्स के साथ वापस डॉर्म चली गई। उनके अंदर आने के बाद प्रिया ने अलीशा को श्राप दिया। मैं उसकी चाल 1 मील दूर से देख सकता हूँ। नैना ने अपनी बाहें बेला के कंधों पर रख दी और उसे आश्वासन दिया, इसे दिल पर मत लो। सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। मैं कई सालों से हर तरह के मर्दों को डेट कर रही हूँ। वे अपने इरादे मुझसे नहीं छिपा सकते। बेला जोर से हंस पड़े और नैना को गले लगा लिया। उसने अपने दोस्त के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन तुम्हें एक लड़की के रूप में अपनी गौरव बनाए रखनी होगी जो कभी किसी पुरुष को अपना जीत हासिल नहीं करने देती। नन्ही खरगोश। बेला, तुम गद्दार, तुम मुझे चिढ़ाने की हिम्मत। नैना ने बेला के चुस्त तल पर थप्पड़ मारा। बेला खिलखिला उठी और उसने अपने गाल पर चुटकी लेने के लिए नैना पर झपट्टा मारा। नैना, एक आदमी कितना भाग्यशाली होगा अगर वह आपको चूमने को मिले। देखिए आपकी त्वचा कितनी कोमल है। मैं इसमें से लगभग पानी निचोड़ सकता हूँ। रियली। प्रिया और अंजलि भी नैना को गूंथने में शामिल हुए। डॉम में हंसी की रोल पर गई और अलीशा की वजह से जो डिस्कम्फर्ट तैयार हुआ था वह तुरंत दूर हो गया। रेयांश को इस बात का एहसास नहीं था कि जब तक उसने कॉल खत्म की तब तक बेला बहुत पहले चले गए थे। स्ट्रॉन्गमैन पिछली सीट पर बैठ गया और बोला, क्लास रेप, क्या तुम सच में बेला को पसंद करते हो? रेयांश ने सिर हिलाया। अगर मैं वास्तव में उसे पसंद नहीं करता तो मैं उसका पीछा क्यों करता? मैं उसके पैसे या स्टेटस की तलाश में नहीं हूँ। यह उनका अविश्वसनीय व्यक्तित्व है। स्ट्रॉन्गमैन ने लड़कियों के डॉम को देखते हुए कहा, दैट्स ट्रू। गुड लक क्लास रेप। हालांकि बेला के पास उसका समर्थन करने वाला कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसका भविष्य असीमित है। वह एक प्राउड गर्लफ्रेंड बनेगी। आप हमेशा बकबक करते हैं और पागलपन भरी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में आप बहुत समझदार भी हैं। रेयांश मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया और उसे कार से बाहर निकाल दिया। यू गो बैक फर्स्ट, मुझे अभी भी बेला से बात करनी है।